इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 1। एंड अभी तक हमने जो भी चैनल पे बात की दैट इज़ ऑल अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। हमने बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझा कि व्हाट इज़ एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग एंड इसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अब अपग्रेड करने वाले हैं इस चैनल के कंटेंट को एंड एक न्यू सीरीज़ के साथ इस चीज़ को हम करेंगे एंड दैट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर क्लास विल बी मच मोर डीपर और बहुत डिटेल में होने वाला है इन रिस्पेक्ट टू जो भी अदर सीरीज़ हमारी चलती है, क्योंकि इंट्राडे में आपको डीप एंड डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो ही इंट्राडे में चीज़ें काम करती है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, नथिंग वेरी एडवांस वेरी डीप। इसमें हम बेसिक बात करेंगे। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, किनको करनी चाहिए किनको नहीं करनी चाहिए, इसके एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे, आखिर लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो और एक्चुअली में यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी। एंड इसके साथ ही कुछ रियलिटी चेक्स के बारे में बात करेंगे कि लोगों का परसेप्शन जहाँ पे गलत है, कुछ मिथ बस्टर्स के बारे में बात करेंगे कि लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं बट ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो प्योरली बेसिक थ्योरी वीडियो होने वाली है बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वीडियो आपका परसेप्शन तैयार करेगी फॉर द नियर फ्यूचर कि आप जो सोचोगे आगे वो यही वीडियो डिसाइड करेगी। सो बिल्कुल वीडियो को डिटेल में देखना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी, डिस्क्लेमर एंड रियलिटी चेक। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको जाननी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये बिल्कुल ही ईजी नहीं है जैसा लोगों को लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग ईजी है। सो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग। नहीं, डिफिकल्ट तो है लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड द सेकेंड थिंग, इट रिक्वायर्स मच मोर टाइम फोकस कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए देखो, स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको मेहनत लगती है, स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बट इंट्राडे सीखने के लिए आपको उससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्विंग ट्रेडिंग बहुत पीसफुल है। आपने एंट्री की, उसके बाद आपको पता है आपका एसएल लगा हुआ है नीचे, अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आप धीरे धीरे एसएल को ट्रेल करते करते ऊपर ले जाओगे। अगर आप हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद भी या फिर 3:15 3:20 पे आकर भी देखते हो कि यार मेरा स्टॉक कैसा चल रहा है या फिर मेरा जो ट्रेड है वो कैसा चल रहा है, दैट इज ओके। लेकिन इंट्राडे में आपको 9 सवा 9 जब मार्केट खुलती है उस टाइम से 3:30 बजे तक बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कभी भी कोई भी ट्रेड बन सकता है। एंड आप 1 घंटे के लिए मार्केट से दूर गए एंड उसमें कोई ट्रेड चल गया, आप आकर के देखते हो कि यार मैं तो दूर गया था एंड इसमें एक बहुत बड़ा ट्रेड मुझसे मिस हो गया और मैं इसे कैप्चर कर सकता था। तो इस तरह के गिल्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इसके साथ ही आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं सिर्फ 1 घंटा इंट्राडे ट्रेड करूंगा, लाइक 9:15 से लेकर के मैं 1 घंटा मान लो 10 या सवा 10 बजे तक ट्रेड करूंगा एंड उसके बाद मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत लोग करते हैं। लेकिन ऐसे करके स्टार्टिंग में आप चीज़ों को मास्टर नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप प्रो हो जाओ, जब आप एडवांस एक्सपर्ट बन जाओगे, तब आप कर सकते हो कि मैं सिर्फ 2 घंटे ट्रेड करूंगा, उसमें मुझे ट्रेड मिला तो ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आप तब करोगे जब आप एडवांस एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में इनिशियली आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। नीड अ वेरी हाई स्किल लेवल। अब आपको स्किल लेवल इसमें बहुत हाई चाहिए। अब स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है ना, कोई भी चीज़ अगर आपको मास्टरी करनी है, खासकर इन ट्रेडिंग, तो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जो नॉर्मल लोग को नहीं पता, ठीक है। मतलब यू हैव टू बी एक्सेप्शनल टू बी प्रॉफिटेबल। तो इसमें भी आपको एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका स्किल लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो भी चीज़ें आपको पता है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई उससे आपका रीज़न पूछे आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसके पीछे प्रॉपर रीज़न आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसीलिए जितना स्विंग लेवल में हमने जो भी लेवल सीखा स्विंग से, उसके भी हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो भी हम सेटअप्स ट्रेड करेंगे, जो हमारा स्ट्रेटजी होगा, वो स्विंग ट्रेडिंग में हमने जो भी सीखा वो सब होगा एंड उसमें हम चीज़ें ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है, ऐड ऑन करते जाएंगे एंड चीज़ों को हम और क्लैरिटी से समझते जाएंगे। तो इससे क्या होता है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पार्ट टाइम ट्रेडर जो होते हैं, अगर आप चाहते हो सो आप अटेम्प्ट कर सकते हो लिमिटेड स्ट्रेटजीज के साथ। अब देखो, बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ छोटे मोटे स्कैल्प होते हैं कि आपने 2-3% 4% का मूव पकड़ लिया। कुछ बड़े मूव कैप्चर करने का होता है जो बहुत बड़ा बेस बनता है इंट्राडे पे एंड उसके बाद आप वो मूव कैप्चर करते हो 10% का 12% का मूव, ठीक है। सो आप पार्ट टाइम ट्रेड अगर आप करना चाहते हो इंट्राडे एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, बट पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता।
एंड मैं पर्सनली भी ये चीज़ नहीं समझता और मैं पॉसिबल नहीं मानता कि आप इंट्राडे करोगे विथ पार्ट टाइम ट्रेडिंग, कि आप स्क्रीन के सामने नहीं हो लेकिन फिर भी आप इंट्राडे कर रहे हो, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। इसीलिए फॉर मी मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें हैं कि पार्ट टाइम में भी आप इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है ना, वो चीज़ें बहुत लिमिटेड हो जाती है एंड वो एक्चुअल इंट्राडे नहीं होता। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये चीज़ें क्या है, लेकिन फॉर मी आई पर्सनली नॉट रिकमेंड इट। ओके, अब नेचर ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग का आप नेचर समझो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम 1 मिनट पे काम करने वाले हैं। पर्सनली मैं 1 मिनट को प्रेफर करता हूं। अब आपको 5 मिनट अच्छा लगे तो आप 5 मिनट पे कर सकते हो, 15 मिनट्स पे आपको इंट्राडे करना है इस पे कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। अब 1 आवर पे करना है इस पे भी कर सकते हो, बट 1 आवर क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो इसी वजह से आप जिस पे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फॉर मी मैं 1 मिनट पे करता हूँ, तो मैंने वो चीज़ लिखी हुई है और मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो मैक्सिमम 95% 1 मिनट पर ही होंगी, ठीक है। सो डिसीजंस क्विक होनी चाहिए, डिसीजंस आपको विद इन अ मिनट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक कैंडल सिर्फ 1 मिनट की है, ठीक है। सो अब अगर आप बहुत टाइम लोगे अपना पोजीशन साइज डिसाइड करने में कि यार मैं कितना पोजीशन साइज लूँ, मेरा रिस्क कितना होने वाला है, सो ये चीज़ें आपकी प्री डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी यहाँ पे कम होती है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा 50% 60% एक्यूरेसी नहीं दिखेगी। मैं ओवरऑल एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको 50-60% नहीं दिखेगी, हो सकता है यहाँ पे एक्यूरेसी कम हो, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो गेम है ना, वो गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड अगर आपका चल गया, एक इंट्राडे ट्रेड अगर आपने पकड़ लिया विथ अ वेरी गुड साइज, तो आप मान लो आप आने वाले 10 या 20 स्टॉप लॉसेस को ईजिली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा ही होता है यहाँ पे, इसी तरह का आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी कम होती है। अब हाँ, एक्यूरेसी कम होती है इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना, हमें एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करना है। हमें ट्राई करना है कि एक्यूरेसी हमारी 30-40% के आसपास रहे, मतलब 1 आउट ऑफ 3 ट्रेड्स, 3 में से 1 ट्रेड हमारा कम से कम चल जाए, हमें इस चीज़ की कोशिश करनी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ 5x मार्जिन इज़ अवेलेबल। ये बहुत बेसिक चीज़ें सबको पता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे दिस इज़ अ टू एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार जिसे हम कहते हैं, वो है कि आपको ये काट भी सकती है एंड सामने वाले को भी ये घायल कर सकती है, दैट टाइप ऑफ थिंग, कि आप यहाँ से अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एंड अपने लॉसेस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप 5 लाख का कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे पर, ठीक है। सो 5x मार्जिन, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप खुद सोचो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि आप 20% साइज स्विंग में लेते हो, ठीक है। स्विंग ट्रेड जब भी आप लेते हो तो आपका साइज 20% होता है। अगर आपने यही 20% इंट्राडे पे लिया तो 5x इंटू 20 करोगे तो 20 × 5 100%, मतलब आपने 100% ट्रेड ले लिया है। सो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इजीली यहाँ पे आप 100% ट्रेड ले सकते हो, मतलब 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप किसी एक ट्रेड में इंट्राडे पर लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए स्किल लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए एंड स्टार्टिंग में इन चीज़ों की कोशिश मत करना, क्योंकि इन चीज़ों से ही अकाउंट ब्लो अप होता है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि यार 5x मार्जिन है, ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मेरे पास तो यार बहुत सारा मार्जिन है, बहुत सारा पैसा बनाऊंगा। उन्हें ये पता नहीं होता कि यार यहाँ पे जो लॉसेस होंगे वो भी आपके 5x हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि मार्जिन ट्रेडिंग या 5x मार्जिन या मार्जिन पे ट्रेड करना जो होता है, ये आपका जो है एक तरीके से आपको इतना फ़ायदा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने इसे गलती से भी गलत तरीके से यूज़ कर लिया और इसे गैम्बल करने के लिए यूज़ किया तो आपको इतना नुकसान देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फिर आप दूसरी बार स्टॉक मार्केट एंड इन चीज़ों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे, ये सोच के कि यार मेरा तो पूरा अकाउंट ब्लो अप हो गया था, ठीक है। सो यही चीज़ें जो है आपका अकाउंट मल्टीप्लाई करती है, मल्टी बैगर बनाती है एंड आपका अकाउंट ब्लो अप भी करती है। इसके साथ साथ कंपैरिजन विद स्विंग ट्रेडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो स्विंग ट्रेडिंग के साथ सेम है। यहाँ पर भी हम वीसीपी के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पर भी जो बेस होगा वो इस तरह का ही फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड होंगी उसके साथ। लेकिन इंट्राडे में हमें बहुत रिफाइन होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आप स्कैन करोगे, ठीक है, एक स्विंग ट्रेडिंग का मैं नॉर्मल आप स्कैन करोगे तो आपको हो सकता है 10 या 15 स्टॉक्स अच्छे लगे, जिनमें से आप आउट ऑफ प्रायोरिटीज़, जो मैंने आपको 10-11 प्रायोरिटीज़ बता रखी है, उनमें से 10 में से आप 2 या 3 स्टॉक्स निकाल दोगे। एंड आपके पास टाइम क्या है, आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, तो 3:30 बजे से सुबह तक अराउंड 8-8:30 बजे तक आप ऑर्डर्स लगा सकते हो, तो यहाँ तक आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। लेकिन इंट्राडे पे क्या होता है, इंट्राडे पे हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आपको बेस देखने मिलेगा, कभी कभी 3-4 या 5 बेसिस तैयार होंगे, रेडी हो रहे होंगे ट्रेड करने के लिए, आपको सेम 3-4-5 बेसिस देखने मिलेगा। अब आपको उसी 1 मिनट में या उसी
5-6 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि इनमें से आपको किसको ट्रेड करना है और आपको ये करेक्ट डिसीजन लेना है, ठीक है। सो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ेगा एंड चीज़ें जब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगी तो ही आप ये चीज़ें जल्दी कर पाओगे। एंड इसके साथ एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे में अच्छे हो जाते हो ना, इंट्राडे में अगर आप बढ़िया कर रहे हो तो स्विंग आपका ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि इंट्राडे बहुत रिफाइंड होता है, तो जब चीज़ों को आप रिफाइन करोगे ना इंट्राडे पे, तो स्विंग पे भी आपको वही चीज़ें काम देंगी एंड इसी वजह से ड्रास्टिकल चेंज आता है स्विंग ट्रेडिंग में, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है अगर आप इंट्राडे करते हो तो, ठीक है। सो इसी वजह से मैं कहता हूँ आपसे कि आप भले ही इंट्राडे ना करो लेकिन इंट्राडे को आप सीख सकते हो एंड जब आपको मौका मिले आप ट्राई कर सकते हो एंड धीरे धीरे जब आप इंट्राडे में इंप्रूव करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव और बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसीलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड नहीं भी कर सकते हो एक्टिवली तो आप सीख के रखो, कभी कभार आपको मौका मिले तो कभी कभार आप करो एंड स्किल बिल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी फायदा देने वाला है, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड अब यहाँ पे रूल्स फॉर इंट्राडे, अब यहाँ पे जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रखने हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था इस मास्टर क्लास में, स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में, कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में आपको रूल्स के बेसिस पे काम करना है एंड धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा कि कब आपको रूल्स ब्रेक करने हैं। लेकिन इंट्राडे पे रूल्स आर लाइक नॉन नेगोशिएबल। आपको स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी, अगर आपने अभी तक इंट्राडे स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्टिंग किया है, आप सीख रहे हो, तो आपको मैं बता दूँ, आपको ये खुद भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आप रूल्स को फॉलो करके चलते हो ना, सो ये चीज़ें ज़्यादा पीसफुल हो जाती है अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो धीरे धीरे। हाँ, रूल्स तो देखो यार, रूल्स ब्रेक करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। जब आप धीरे धीरे समझ जाओ कि यार ये रूल जो है, आप मान लो आपने 6 महीने 1 साल इंट्राडे किया एंड फिर आपको लगा कि यार ये वाले रूल्स मैं चेंज कर सकता हूँ, इन रूल्स की वजह से मुझे थोड़ा कम फायदा हो रहा है या फिर मैं अपना पोटेंशियल जो है अपना दिखा नहीं पा रहा इन रूल्स की वजह से, तो आप उन रूल्स को थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप 6 महीने कम से कम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। एंड यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करना ही है, ठीक है। क्योंकि देखो इंट्राडे में ना आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता कि यार ये रूल मैं फॉलो करूँ या ना करूँ, ठीक है। आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि यार इस रूल को अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो क्या हो सकता है, सो इस टाइम तक आपको स्टॉक निकलता दिख जाएगा, वो आपको 1-1.5% ऊपर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में स्टॉक्स बहुत जल्दी भागते हैं। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डेंजरस अगर आप रूल्स को इग्नोर करते हो तो। एक छोटी सी मिस्टेक एंड आपका अकाउंट ईजिली ब्लो अप हो सकता है, ठीक है। देखो यार, छोटी सी मिस्टेक नहीं कहूँगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो सो आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्लो अप नहीं होगा। ब्लो अप इज़ लाइक जीरो तो नहीं होगा, लेकिन आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 3-4 आपने गलत ट्रेड ले लिया और आपने रिस्क मैनेज नहीं किया तो आपका अकाउंट 15-16% का ड्रॉ डाउन हो जाएगा, मतलब आपको 15-16% का लॉस हो जाएगा। 3% का ड्रॉ डाउन आ जाए तो बिल्कुल रुक जाओ, एक हफ्ते का ब्रेक ले लो, 3-4 दिन का ब्रेक ले लो, अगर 3% का ड्रॉ डाउन आ रहा है तो, ठीक है। इस चीज़ को आप स्विंग में भी यूज़ करते हो, मैं पर्सनली इस चीज़ को स्विंग में भी यूज़ करता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर मुझे 3% का ड्रॉ डाउन आ जाता है सो मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे एक हफ्ते के लिए थोड़ा रेस्ट लेना है, अपने स्ट्रैटेजीज़ को फिर से देखनी है, अपने रूल्स को फिर से देखना है, गलतियाँ देखनी है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ एंड उसके बाद मुझे एक हफ्ते बाद फिर से आना है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज चैलेंजिंग, इंटेंस एंड स्किल बेस्ड, ठीक है। इंट्राडे में आपको स्किल चाहिए। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लोग एफएनओ के बारे में जो चीज़ कहते हैं ना कि एफएनओ बहुत मुश्किल है, एफएनओ ट्रेडिंग इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। मैं एफएनओ और इंट्राडे इन दोनों को ही मुश्किल मानता हूँ। जिस तरह से एफएनओ मुश्किल है उसी तरह से इंट्राडे भी मुश्किल है, ठीक है। तो आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको अब समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से एफएनओ डिफ़िकल्ट है उसी तरह से इंट्राडे भी डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने लिखा है सेम वही चीज़ लिखा है कि अगर ये मास्टर आपने कर लिया तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाओगे। एंड इस सीरीज में हम इंट्राडे के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस सब कुछ समझने वाले हैं। जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड इस सीरीज के एंड होने तक आप इंट्राडे ट्रेड समझ जाओगे क्या होता है एंड ओवरऑल आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे इंट्राडे में भी, ठीक है। सो एक और चीज़, देर इज़ अ कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। देखो इंट्राडे में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, देर आर वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड आपको सबको एक साथ जोड़ना है। ऐसा कोई बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट 2 ही 3 है और जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में सेम है। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंट्राडे में डिफरेंट है। तो इसके लिए जो है मैं
वीडियोस बनाऊंगा एंड डिटेल में बनाऊंगा। इसके साथ ही मैंने एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं कुछ इनसाइट्स देता रहूँगा, कुछ पोस्ट करता रहूँगा, जिससे आपको जो है चार्ट देख के समझ में आएगा कि और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कैसे स्टॉक में हमें क्या करना है। ठीक है, थोड़े बहुत इनसाइट्स मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड करता रहूँगा, थोड़े बहुत स्टडी मटेरियल्स या फिर जो भी हो। ठीक है, थोड़े बहुत लिंक्स जिसने मुझे हेल्प किया, थोड़े बहुत ऐसे चैनल जहाँ से मैंने कुछ सीखा, ये सब आपको वहाँ पे मैं शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं, तो सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। यू कैन डायरेक्टली गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ पे आप जा सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी ये डिस्कशन ग्रुप है और यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं इस पोस्ट के। ये मैंने पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 3 आवर्स पहले, तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं। यहाँ पे हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कल ही मतलब इसको बनाया है एंड इसके साथ डिस्कशन ग्रुप में भी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई भी कर रहा हूँ। सो आप भी जा करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप डिस्कशंस कर सकते हो एक दूसरे से, आप एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक दूसरे का डाउट सॉल्व करते हो सो इससे आपको भी सीखने मिलता है, आपकी भी चीज़ें रिवाइज होती है एंड सामने वाले को भी सीखने मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक क्लीन कम्युनिटी बनाने का मैंने सोचा हुआ है, जहाँ पे लोग जो है ट्रेडर्स रहेंगे एंड आप ट्रेडर कम्युनिटी में रहोगे। क्योंकि आपको पता है, ये चीज़ आपने भी सुना होगा, अगर आपके आसपास 4 अमीर लोग हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट से चलोगे कि यार मुझे भी इनके जैसा करना है, एंड एट द एंड आप भी इन्हीं के जैसा अमीर हो जाओगे। या अगर ये 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपका भी एक बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप उसी माइंडसेट के अंदर हो। सेम अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट के अंदर रहोगे, ट्रेडर्स के बीच में रहोगे, सो आपका भी माइंडसेट धीरे धीरे ट्रेडर जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, सो एंड द बेस्ट पार्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है एंड इफ़ यू आर सीरियस देन हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन इट। बाकी आपकी इच्छा है, आप ज्वाइन करके देख सकते हो। ठीक है, एंड लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आप सर्च भी कर सकते हो, कभी कभी लिंक काम नहीं करता है टेलीग्राम का, इसके लिए आप सर्च कर सकते हो यू फाइनेंस एंड मी इस तरह से लिख के, या फिर आप पोस्ट पे जाके इस लिंक को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बस तो आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। एंड एंड करते हैं वीडियो को, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज ऑलवेज। एंड मिलते हैं कल एक और इंट्राडे सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।